क्या 3 मार्च 2026 की तारीख दुनिया का नक्शा और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है? 102 साल के एक बेहद क्या 3 मार्च 2026 की तारीख दुनिया का नक्शा और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है? 102 साल के एक बेहद लंबे अंतराल के बाद रंगों के पर्व होली और होलिका दहन के ठीक दिन आसमान में एक खूनी लाल चांद यानी ब्लड मून उदित होने जा रहा है। 21 शीर्ष ज्योतिषाचार्यों की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, तीसरे विश्व युद्ध की आहट और भारत पर मंडराता क्रैश का सबसे बड़ा खतरा। आज की ये रिसर्च सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आने वाले महासंकट और युग परिवर्तन का एक ब्लूप्रिंट है। अंत तक जुड़े रहें क्योंकि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बड़ी मुसीबत से हमको और आपको और हमारे देश को कैसे पार जाना है। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। वर्ष की 2026 की शुरुआत एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली खगोलीय घटना के साथ हो रही है। 3 मार्च 2026 फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन एक पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है और ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि मेदिनीय ज्योतिष अर्थात वो ज्योतिष जो देशों और दुनिया के भविष्य का आकलन करता है। तो इस मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से भू राजनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये एक इपोकल शिफ्ट यानी एक बड़े युग परिवर्तन का सूचक है। बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस की चेतावनियों के अनुसार पृथ्वी के 7 से 8% हिस्से पर महाविनाशकारी भूकंप और सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। राहु के प्रभाव से एविएशन और रेलवे सेक्टर में बड़े हादसों की आशंका दिखाई दे रही है। क्या ये चंद्रग्रहण भारत के लिए कोई बड़ी मुसीबत लाने वाला है? भारत की स्वतंत्रता कुंडली के अनुसार 2026 कड़ी परीक्षा का साल है। पहला संकट है टू फ्रंट वॉर और सीमा सुरक्षा। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर अस्थिरता बढ़ेगी। बांग्लादेश और म्यांमार की आंतरिक हिंसा के कारण पूर्वी सीमाओं पर शरणार्थी संकट एक बड़ा रूप ले सकता है। और दूसरा संकट है ऊर्जा और महंगाई का विस्फोट। जी हाँ, अगर ईरान ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद किया जहां से भारत का कच्चा तेल आता है तो माल ढुलाई और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। तीसरा संकट है डीप फेक तकनीकी और एआई के जरिए साइबर हमले और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश भी हो सकती है। साथ ही दुर्लभ खनिजों पर चीन का एकाधिकार हमारे रक्षा उत्पादन की कमर तोड़ सकता है। अब इस ग्रहण का सबसे संवेदनशील केंद्र बनने जा रहा है देवभूमि उत्तराखंड। प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ रेड अलर्ट है। राहु मंगल की दृष्टि हिमालयी टेक्टोनिक प्लेटों पर दबाव डाल रही है जिससे भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ की गहरी चेतावनी भी हमें मिल रही है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों असम अरुणाचल में ग्रहण पूरी तरह दिखेगा जिससे वहां मानसिक अस्थिरता और घुसपैठ का खतरा बढ़ सकता है। यूपी बिहार में राजनीतिक टकराव और दिल्ली में रक्षा संधियों पर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं मुंबई का शेयर बाजार बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब सुनकर के आप डर रहे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि डरना नहीं है बल्कि सतर्क होना है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान हमें डराते नहीं बल्कि आने वाले तूफानों के लिए छाता तैयार रखने का मौका देते हैं। भारत की कुंडली में संकट जरूर है लेकिन इसके लग्न में अदम्य शक्ति भी है। एक राष्ट्र और नागरिक के रूप में हमें क्या करना है? अब आप जो है अपना एक्शन प्लान नोट कर लें कि किस तरह का खतरा आ रहा है और किस तरह से हमें अपना बचाव करना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो बड़ा खतरा है वो कैश क्रंच होगा यानी कैश नकदी की बहुत समस्या होने वाली है। स्टार्टअप जिनका है उनके लिए मंदी आ सकती है तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने बैकअप में कैश को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित धातुओं यानी सोना चांदी और रक्षा और फार्मा सेक्टर में ही निवेश पर ध्यान दें। भौगोलिक रूप से प्राकृतिक आपदाएं विशेषकर उत्तराखंड में बड़ी आपदा आ सकती है इसलिए यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको तैयार रहना चाहिए। यात्रा की अगर बात करें तो विशेषकर 4 धाम यात्रा से पहले मौसम और सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें क्योंकि 4 धाम यात्रा अब कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली है। और तकनीकी तौर पर साइबर हमले और डीप फेक तकनीक से कुछ साइबर हमले भी हो सकते हैं इसलिए अज्ञात लिंक पर कोई भी आपको क्लिक नहीं करना है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर आने वाले भ्रामक वीडियो की सत्यता को जांचें और सामाजिक ध्रुवीकरण और उन्माद की घटनाएं भी हो सकती हैं इसलिए धार्मिक अफवाहों से बचें। ध्यान और संयम का अभ्यास करें। ग्रहण काल में मंत्र का जाप करें। इस तरह से आप आने वाले समय से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। मित्रों, हमने आपको बहुत पहले भी सावधान किया है। कुछ दर्शकों का ये कहना है कि हम
अफवाह फैलाते हैं, डर और भ्रम फैलाते हैं। देखिए, हमने आपसे 1 महीने पहले कहा था कि किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े नेता की हत्या होगी और ईरान के जो प्रमुख हैं, जो उनकी हत्या हुई है अभी ईरान पर जब हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, तो वो भविष्यवाणी सत्य हुई है। और अभी हमारी जो कैलकुलेशन कह रही है वो उसके हिसाब से अभी विश्व के 4 से 5 बड़े नेताओं का अचानक से सफाया हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ना समझे अमेरिका कि अमेरिका सबसे ऊंची स्थिति में है। अमेरिका के ऊपर भी अब बड़ा हमला होने वाला है और चंद्र ग्रहण से ठीक 2 दिन पहले अगर ये घटना हुई है और 15 दिन के अंतराल पर जो 2 ग्रहण पड़े हैं उसका असर आपको अब देखने को मिल रहा है। आशंका इस बात की है कि पूरा विश्व अब 2 ध्रुवों में बंटने वाला है, 2 गुटों में बंटने वाला है। एक ईसाई देश होंगे और दूसरा देश जो है वो इस्लामिक देश होंगे और दोनों के बीच एक भयंकर जंग छिड़ सकती है, क्योंकि जब खतरा आपके घर, आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा तो फिर आप चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप भी उसको उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे अपने शत्रु को जितना कि आपको उसने नुकसान पहुंचाया है। और इस बात के लिए हम आपको सावधान इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि 20 फरवरी को नेपच्यून और शनि का मिलन मेष राशि में 0 डिग्री अंश पर हुआ है और यही कारण है कि देखिए उसके 8 दिन बाद ही आप देखिए कि ईरान पर हमला हो जाता है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। जबकि इससे पहले आपने खबरों में सुना होगा कि ईरान जो है वो वार्ता की टेबल पर आने को तैयार था। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि ट्रंप ने जिससे वार्ता करनी थी उससे ही अपने रास्ते से हटा दिया। और इस संबंध में रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश जिन्हें आप समझते हैं उनकी भी बड़ी संतुलित और बड़ी डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया आई है। उनकी प्रतिक्रिया में कहीं भी आवेश या आक्रोश का कोई नामो निशान नहीं मिलता। और इसी प्रकार से अगर इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया की बात करें तो वहां पर भी स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी की सबसे गहरी और अंधकार में छाया, जिसे अम्बरा कहते हैं, उससे गुजरता है। अम्बरा को आप ऐसे समझें जैसे चिलचिलाती धूप में किसी घने पेड़ की वो सबसे गहरी परछाई जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुंचती है। लेकिन चंद्रमा पूरी तरह गायब नहीं होता। पृथ्वी के वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश अपवर्तन के कारण मुड़ जाता है। अपवर्तन बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे पानी के गिलास में रखी पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रक्रिया में नीले रंग की छोटी किरणें वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जबकि लाल और नारंगी रंग की लंबी किरणें चंद्रमा तक पहुंचने लगती हैं। यही कारण है कि पूर्ण ग्रहण के समय चंद्रमा तांबे या जंग लंगे लाल रंग जैसा दिखाई देने लगता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। वैश्विक स्तर पर यह पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में स्पष्ट दिखेगा, जबकि यूरोप और अफ्रीका में यह दृश्यमान नहीं होगा। भारत के लिए इस ग्रहण का एक खास सिद्धांत है ग्रस्तोदय। इसे सरल भाषा में समझें तो इसका अर्थ है कि ऐसा चंद्रमा जो उदित होने से पहले ही ग्रहण का शिकार हो चुका हो, जैसे कोई व्यक्ति घर से बीमार होकर ही बाहर निकले। भारत के अधिकांश हिस्सों में ग्रहण दोपहर 3:20 से शाम 5:33 के बीच होगा, जब यहाँ दिन का उजाला रहेगा। इसीलिए मध्य, पश्चिमी और दक्षिण भारत के लोग केवल अंतिम 15 से 20 मिनट का आंशिक ग्रहण ही देख पाएंगे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में चंद्रोदय जल्दी होता है, इसलिए वहाँ के नागरिक इस खगोलीय घटना का एक बड़ा हिस्सा देख सकेंगे। सबसे पहला और खतरनाक संकेत है 15 दिनों में डबल ग्रहण। 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण हुआ था और ठीक 15 दिन बाद सिंह राशि में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण। वराह मिहिर की बृहद संहिता के अनुसार एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण भारी प्राकृतिक असंतुलन, राजसत्ता में बदलाव और युद्ध का स्पष्ट संकेत देते हैं। इस समय कुंभ राशि में शुक्र, मंगल, बुध, राहु और सूर्य मिलकर के एक उग्र पंचग्रही योग बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये युद्ध जो 28 फरवरी से आरंभ हुआ है, देखिए ग्रहण से ठीक पहले ही इस ग्रहण ने अपना अमंगलकारी असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगल और राहु की युति से अंगारक योग भी बन रहा है, जो कि विस्फोटक ऊर्जा और सैन्य आक्रामकता को जन्म देता है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां वैश्विक व्यापार युद्ध अब भड़काने जा रही हैं। 2026 के मध्य तक चीन द्वारा ताइवान पर सैन्य हमला या नाकेबंदी करने की भी प्रबल आशंका है, जो दुनिया भर की सप्लाई चेन को तोड़ देगा। वहीं मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल का संघर्ष होर्मुज जल डमरू मध्य को ठप कर सकता है।
आर्थिक मोर्चे पर सभी 21 विशेषज्ञ क्रैश की चेतावनी दे रहे हैं। क्रैश यानी अर्थव्यवस्था से नकदी का अचानक सूख जाना, ठीक वैसी जैसे शरीर में नसों के खून का बहाव रुक जाए। फूड डिलीवरी ऐप्स, कैब सेवाओं और स्टार्टअप्स में भारी मंदी आने की आशंका है। हालांकि इस मारामारी के बीच रक्षा क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोने चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। शनि का जल तत्व वाली मीन राशि में होना पृथ्वी के भौगोलिक ढांचे पर भारी दबाव डालने वाला है। तो दर्शकों, आपने ये देखा हमारा ये विशेष एपिसोड जिसमें हमने आपको चंद्र ग्रहण पर पूरी जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन दर्शकों को हमारे चैनल के कंटेंट से संतुष्टि नहीं मिलती है उन्हें हम यही कहेंगे कि अभी आपको और रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बातें हम आपको बिना लाग लपेट के और बिना किसी पूर्वाग्रह के बता रहे हैं वो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। एक साथ एक ही मंच पर आपको इतने सारे विशेषज्ञों की जानकारी मिल जाती है, उनकी भविष्यवाणी और उनके कैलकुलेशन मिल जाते हैं। इससे आपके समय की बचत तो होती है। आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास की सराहना करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।